कुछ काफ़ी खास लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने मेटा क्रिएटर्स डे पे आग लगाई, जिन्होंने रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने जिंकलो को एक क्रिएटर एंथम बना दिया एंड लोगों के दिल जीत लिए। आई हैव द ऑरेंज जूस गैंग विद मी। आज वी डिसाइडेड टू गो एंड डू सेवा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आई थिंक कोई पहुँचता भी नहीं है एंड वी टेंड टू मिस आउट ऑन सच लोकेशंस। इन लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी टू गेट फूड ऑन देयर प्लेटर। गुड फूड तो मैं बोलूँगा भी नहीं, वो दूर की बात है, बट टू गेट बेसिक दाल चावल इन लोगों के पास वो भी फैसिलिटीज़ नहीं होती बिकॉज कई लोग इनमें से देर क्लीनिंग टॉयलेट्स, कई लोग कूड़ा उठाते हैं, तो खाना इज़ अ लग्जरी फॉर देम। तो आज हमने वहाँ पे जाके सेवा करी। 2-2 दिन का खाना भी कुछ लोग लेके गए, मैंने देखा, मैंने ही उनके इसमें डाला था, तो ये देख के काफ़ी मन साफ हो गया वाली फीलिंग आई है मेरे को। हम लोग जहाँ पे खाना बांट रहे थे वहाँ पे कुछ लोग खाना लेने के लिए आए थे, लेके जा रहे थे, बट कुछ बच्चे थे जो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, तो उनको खाना नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि सिर्फ कोई अच्छे से बात करे उनसे। और काफ़ी अच्छा लगा जब हम लोग ने उनको खाना दिया और वो हैप्पीनेस था। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, ऑरेंज जूस गैंग बना कैसे? देखो, ऑरेंज जूस ये टर्म जो है ये एक मेरे वीडियो से आया था। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐसे दिखाया था कि हाउ रिच पीपल वेक अप। सो मैंने सीरियल्स में या मूवीज़ में हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि डाइनिंग टेबल पे एक ऑरेंज जूस का ग्लास होता है, लेकिन कोई पी रहा नहीं है, या किसी का हाउस हेल्प आके दे रहा है कि ऑरेंज जूस और ऑरेंज जूस। बट फिर वो काफ़ी वायरल चला गया, मेरे फॉलोअर्स मेरे को ऑरेंज जूस बोलने लगे, एंड फिर हम मिले, हम साथ में वीडियोस बनाने लगे, और उसके बाद लोगों ने ही नाम दे दिया कि ऑरेंज जूस गैंग करके इनको ऐसे बुलाते गए हमें, तो हम लोग ने भी सोचा चलो यही रख लेते हैं अब। एक्सीडेंट, नथिंग प्लान, सारी अच्छी चीजें एक्सीडेंटली होती हैं। अनप्लान्ड थिंग्स आर बेस्ट। बट टेल मी हु अमंगस्ट द ऑल ऑफ यू इज द कामेस्ट? calmest in situations or in life? इन लाइफ यार। in life, ये भाई है ना ये। हाँ, बट क्यों? मतलब ऐसी इन जनरल लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आराम से जी रहे हैं। पैसा आ रहा है, सब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कितना कमा लेते हो? ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं है। मैं भी मतलब कभी कभी हो जाता हूँ, थोड़ा हाइपर भी नहीं होता हूँ, बट ऐसा इतना ज्यादा काम भी नहीं। ऐसे तो सब लोग ही काम ही है, ऐसा कोई इसको छोड़ के। मैंने तो बड़ा काम देखा है। इसको मैं काम ही बहुत 9 बजे के बाद काम नहीं होता। ऐसा क्या होता है 9 बजे के बाद, हमें भी बताओ जरा। वो काम ऐसे है ना, ये नाकाम। सबसे बड़ा फूडी कौन है? आई तो लव फूड। Everyone, फूडी सभी, अगर सब लोग फूडी हैं, सब फूडी, सब दबा के खाएंगे। सबसे कम फूड ही बोल सकता है ये, और ये है इन जनरल नोटिस किया है कि जो मिला खाते ही। हमारे खाने में इतना इंटरेस्ट है, हम लोग ऐसा स्पेशल वो रहता है, ये खाएंगे आज, वो खाएंगे। ये तो बेचारा सुबह से कुछ नहीं खाए। आइडिया सबसे ज्यादा किसको आते हैं कंटेंट के? कि यार माइंड ब्लोइंग, बैठे हुए आराम से एकदम से आइडिया आ गया कि भाई ये रील करनी है। ये हाँ, मतलब हम हर जगह रिलैक्स करने भी कहीं विला वगैरह जाते हैं, तो इसका तो रहता ही है वीडियो। मतलब इसकी वजह से अगर किसी को काम भी नहीं करना रहेगा तो ये बताता नहीं है, ये वहां जाके बताता है कि चल एक वो वीडियो करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। ये ऐसा वीडियो भी नहीं बोलता है, वो बोलता है चल इधर सौरभ ये फिर करते हैं। उसी में से खड़ा करता है सबको और बाद में बोलता है कि यही ऐसा सब। और सबसे ज्यादा टाइम एक वीडियो शूट करने को भी इसी को ही लगता है। यही लेते हैं। मेरे साथ गाड़ी में भी यही हुआ। पूछा नहीं, परमिशन नहीं ली, मैंने ब्लॉग कर रहा हूँ, आप बोल देना भी। ऐसा इम्पल्सिव जरा मजा आता है ना, जरा सीधा कैमरा आ गया बाहर। मतलब फ्लाइट छूटते हमारे उसके वजह से। फ्लाइट इतना भी सच नहीं, बट ठीक है। बट टेल मी अ बिट अबाउट बचपन, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि यार प्रिविलेज बैकग्राउंड था, नहीं था, घर का माहौल कैसा था? मैं ऐसे प्रॉपर मिडिल क्लास होते ना, मिडिल क्लास आई वुड से। अभी मैं हूँ और मेरी बहन भी है, तो हम दोनों को कुछ चाहिए होगा तो उसके इतने डिमांड्स नहीं रहते थे। मैं छोटा था और मेरे सराउंडिंग्स में थोड़े ऐसे क्या बोलते, थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज्ड बच्चे भी थे, तो मतलब घर पे मिलता था जो चाहिए वो, और इतने बड़े डिमांड्स करते नहीं थे हम। जब किए तभी कुछ मिला नहीं, बट आई वुड से कि प्रिविलेज नहीं थे, बट जो बेसिक नीड्स थे, अच्छा कुछ डिसेंट, वो सब मिलता था बचपन में। बट कारण वाज इट द सेम फॉर यू? मतलब घर में सेम माहौल था या क्या था? मिडिल क्लास ही थे, मॉम डैड बैंक में काम करते थे। आई वुड से प्रिविलेज थे क्योंकि खाना मिलता था, छत थी और कपड़े थे।
तो उतने तो प्रिविलेज थे हम लोग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो स्ट्रगल्स वही थे हमारे। मॉम डैड कभी कभी हमें बताते थे कि उनके क्या स्ट्रगल्स थे, यू नो कि एक अगर उन्होंने फिश वगैरह मंगाया तो वो हफ्ता भर उनको खाना पड़ता था, और अभी तुम लोग को यू नो यू जस्ट ईट इट एवरी वीकेंड। मतलब बिकॉज इट वाजंट अ लग्जरी। एग्जैक्टली तो वो वहाँ से ग्रो हो गए और हमको एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं अभी, एंड यू नो अभी हम थोड़े ग्रो हो रहे हैं और उनको एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं। तो बट फील कैसे होता है कि यार ठीक है, वी सॉ स्ट्रगल बचपन में, यू नो टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ। अच्छा लगता है यार, दिल से अच्छा लगता है। एंड इज दिस द रीजन व्हाई यू गाइस चोज टू डू सेवा टुडे? बहुत टाइम से सोच रहे थे कुछ तो करे, बट सोर्स नहीं था, खुद जाके करने वाले थे हम लोग। सो ये जब कुछ गलत भी नहीं करना था, क्योंकि अभी ऐसा माहौल है कि कुछ करने जाते हो ऐसे सोशल मीडिया पे दिखता है कि अरे ये कुछ तो इनका अलग दिख रहा है प्लान, तो इसलिए कभी इनिशिएशन मतलब हुआ ही नहीं, और डर भी लगता है कि कुछ हम दिखाए और लोग कुछ अलग ही समझ ले, क्योंकि कोई भी कुछ भी सोच सकता है। मतलब बैकलैश मिल सकता है, Backlash बोल आता सकते हैं ही कि है। पीआर के लिए कर रहे हाँ, हो ये यार, सब है, ये सब फॉलोअर्स गेन करने के लिए कर रहे हो। हम लोग सोचते हैं कि हमारी सेवा लोगों को हंसाना है। कोविड में हमने काफी लोगों को हंसाया है, अकेले जब क्वारंटीन में थे तो काफी लोगों को हम लोग ने एंटरटेन करा, ये हमारी सेवा है उनके लिए। तो ये हम लोग सोच रहे हैं। कितने लोगों के हमें मैसेज भी आए हैं कोविड में कि अरे आज मुझे तो इतने डीप मैसेजेस आए कि मैं खुद डर जाता था कि अभी करना है, मैं ये कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ कि नहीं। बस जरूरी थोड़ी कि खाली सेवा इज यू नो हेल्पिंग पीपल ऑन ग्राउंड, घर बैठे बैठे लाइक यू सेड लोग को हंसाना, वो भी सेवा है। बट अभी भी हमको कितने लोग मिलके ऐसे बोले कि थैंक यू यार, आपने मेरा लॉकडाउन बचाया। हम सबको ये कमेंट आया है, और मतलब सामने मिलके भी ये कमेंट आया है ऐसे। और इसी डर की वजह से हम लोग ये ऑन कैमरा ज़्यादा नहीं करते, ऑफ कैमरा हम लोग सब लोग एक कुछ ना कुछ तो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यू नो मेक समवन हैप्पी, जस्ट वन मैन हैप्पी इन अ डे, हाँ मतलब तो वो हो जाएगा। अगर समझो हमारे एरिया में एक सैलून वाला है, एग्जैक्टली जिसके इसमें हमने रील शूट कर दिया, तो मैं खुद मेरी जेब से 5,000 निकाल के दे देता हूँ कि ये मैंने एक ब्रांड वीडियो शूट किया आपके यहाँ पे, ये ले लीजिए। इट्स लाइक गिविंग सम वे और द अदर। बट सिद्धांत, डोंट यू फील है कि काउंटेड, यू नो कि कैमरे पे नहीं दिखाते या डरते हैं कहीं ना कहीं? डोंट यू फील कि कैमरे पे दिखाओगे, जितने लोग ऑरेंज जूस गैंग को फॉलो करते हैं वो और सेवा करेंगे, लाइक इट विल बी अ चेन। मुझे ऐसा लगता है कि दिखाना मतलब और सेवा कर रहे हैं, मतलब सेवा करेंगे, तो उससे अच्छा कि मैं खुद तो मतलब ऐसा है कि सेवा, उसको सेवा ही बोल सकते हैं। मैं खुद अगर मेरे को कोई ऐसा लेडी दिखी तो उसको मेरे को फील हुआ कि उसको शायद कुछ तो देना चाहिए दिल से, तो मैं देता हूँ। तो सेवा मतलब ऐसे ही हो जाती है, वो फील आता है ना, तो वो हो जाता है। वो ये लोग बोलते हैं कि शूट नहीं, अगर सेवा कर रहे हो तो शूट मत करो, कैमरा मत लेके जाओ। हाँ, ये बड़ा एक डिबेटेबल डिबेटेबल है। तभी मैंने पूछा कि यार यू नो व्हाट इज योर ओपिनियन, देन आई वांटेड डिफरेंट ओपिनियन, बिकॉज़ मे बी जरूरी है कि यू नो ही फील्स कि कैमरे पे दिखाना चाहिए, यू फील कि नहीं दिखाना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि हम अगर कर रहे हैं तो हमको देख के शायद 10 लोग और कर सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, इन अ वे हम लोग गुड इन्फ्लुएंस है ये। वैसे ही हमको लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है। अगर वो समझ रहे हो तो ऐसे कुछ करके अगर तुम थोड़ा इन्फ्लुएंस हो भी रहे हो तो भाई ऐसे हो जाओ, फिर अच्छी बात है। बट करण, डोंट यू फील कि यार मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस बचपन में, या फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सेवा? बचपन का तो नहीं इतना याद, बट जब मैं फिल्म मेकिंग करता था, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मैं शूट करता था, तो मैं पंढरपुर में गया था। आषाढ़ी एकादशी ऐसा एक बड़ा फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, जहाँ पे पंढरपुर पे सब चल के जाते लोग, वारकरी लोग, सब जगह से, अलग अलग जगह से चल के वहाँ तक पहुँचे। इट्स अ बिग डिस्टेंस टू क्रॉस। उनके लिए काफ़ी कुछ मतलब ऑन द गो उनके साथ मैं शूट कर रहा था, तो मेरे साथ काफ़ी अलग अलग NGOs जुड़े हुए थे, जो उनके लिए, क्योंकि उनके पैर में मोच आती थी, बिकॉज वो विदाउट चप्पल चलते सब। तो उसमें मैंने काफ़ी 15 दिन 12 दिन का सेवा किया था, और अलग अलग NGO से मैं जुड़ा था। तो वो मुझे याद है अच्छे से कि मैंने काफ़ी 12 दिन लोगों की सेवा की है। मतलब इफ यू सी यू रिमेंबर प्रिसाइजली 12 दिन, बिकॉज आई फील वो 12 दिन लाइफ चेंजिंग। या वेरी वेरी लाइक मैंने ऐसे चीज़ें देखी है, लाइक वो बता भी नहीं सकते। इट्स वेरी ऐसा इमोशनल है वो मेरे लिए। वो अभी भी मैं कभी डॉक्यूमेंट्री खुद की देखता था, वो सब कभी कुछ चीजें डरावनी भी है, लाइक हम लोग नहीं देख पाते। शुड एक्चुअली फील इट, देन ओनली यू कैन डू इट एक्चुअली। श्रवण, जैसे आज हमने खाना बांटा, राइट, कोई और टाइप की सेवा जो आपने पहले करी हुई? मैंने ना बचपन में एक पपी को बचाया था। मतलब मैं पहले ऐसा चॉल्स में रहता था, तो एक का है ना, मेरे को अभी भी याद है, एक के पैर के ऊपर से बाइक गया था, तो मैंने उसको मतलब 3 या 4 दिन घर पे रखा था। मेरे को अभी भी याद है, मैंने मेरे ही घर में उसके लिए एक छोटा सा घर वर बनाया था कार्डबोर्ड से, वो सब मैं और मेरे छोटे भाई ने। तो उसको प्रॉपर मेडिकेशन दिया था हम लोग ने, उसका पैर वैर मतलब डॉक्टर ही बुलाया था, तो उन्होंने ही पूरा ये सब करके फिर उसको बाद में छोड़े, क्योंकि उसको भी नहीं देना था। टेंडेंसी ना कि लोग सोचते हैं कि यार सेवा खाली इंसानों के लिए कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू से दिस कि एनिमल क्रूएल्टी भी काफ़ी बढ़ रहा है आजकल।
तो हम लोग भी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते कि एनिमल्स के साथ काफ़ी ऐसा रॉन्ग बिहेव करते हैं। कोई भी देखा पत्थर उत्थर मार के भगा देते हैं, या कोई अगर उनको खाना खिला रहा है तो मतलब बिल्डिंग वाले उनको भी परेशान कर रहे हैं कि ये लोग को मत खाना खिला, तो वो सब गलत है। आई थिंक कि एनिमल्स को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। But I think so much of love coming all of our way, especially the orange juice gang. Don't you think कि कहीं ना कहीं एक responsibility आई थी of giving back? जिन्होंने इतना प्यार दिया है collectively, कहीं ना कहीं एक responsibility shoulders पे है कि यार वापस भी देना है इनको। है वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हम लोग कम्युनिटी के लिए या लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। सौरभ जैसे कि काफ़ी ऐसे ये है NGOs है जो लोग एनिमल्स को मतलब सपोर्ट कर मतलब जो चलाते हैं, उनको ये टाइम टू टाइम इसका पैसा जाता रहता है वहाँ पे। फिर हम लोग को भी अगर किधर रास्ते पे दिख गया तो हम लोग भी उनको फीड करते, तो ये सब हम लोग दिखाते नहीं है, सिर्फ हम लोग बोल सकते कि करो। अगर दिखाएंगे तो वो बैकलैश आता ही है। But do you think there is a way to counter the backlash? Backlash तो आ रहा है, but कहीं ना कहीं दिल तो कह रहा है ना कि यार ठीक काम कर रहे हैं, तो कैसे काउंटर करेंगे? तो यही एक वे जो हम लोग को मिल रहा है नहीं कि करे क्या। वही हम भी सोच देखो रहे हैं। वही ढूंढना है। अगर वो मिल गया ना तो फिर हम भी वो चीज करते हैं। वो मतलब एटलीस्ट बताए, दिखाए नहीं बोल सकता ये चीज, कि हम भी बताए कि हम ये इस चीज के लिए कर रहे हैं, और अगर तुम हमें मानते हो या फिर फैन एज अ फैन तो तुम भी करो। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब बैक देन कॉलेज टाइम्स में 5 साल मैंने सेवा की है। पालघर में एक मासवन विलेज है, आदिवासी पाड़ा, सो हम वो ले लेते थे विलेज और 5 साल उनकी सेवा करते थे कि क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए पूरा विलेज अडॉप्ट कर हाँ अडॉप्ट कर लिया। सो वो मुझे पहले पता ही नहीं था। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं है। पालघर यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रहेगा, 90 किलोमीटर। इतने प्रॉब्लम्स है 90 किलोमीटर में ही। आई मीन दैट इज द एंटायर मोटिव ऑफ दिस शो कि यार लोगों को असलियत दिखाए कि वाइल स्टेइंग इन बॉम्बे, वाइल स्टेइंग इन दिल्ली, ये रियलिटी है, ये गलियों में ये चल रहा है। आई थिंक 15 मिनट दूर गए थे हम लोग, बट सिचुएशन क्या थी सबने देखी। बट व्हाट डू यू फील सिद्धांत कि वो 15 मिनट दूर गए थे हम, जो हमने सेवा करी, फीलिंग क्या आई, दिल में क्या चल रहा था उस टाइम पे? मैं भूल ही गया था। मतलब उधर मतलब हम लोग सेवा करने आए, मैं पूरा ऐसा उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई वो केला खा रहे हैं तो वो चावल दाल खा रहे हैं तो वो उनके खुशी में है ना, मेरे को ऐसा मेरी खुशी थी मेरे को ऐसा। और मेरे को ये भी याद है कि व्हेन आई वाज गिविंग रोटीज, मेरे को पीछे से आवाज आ रही थी, पता नहीं किसने बोला था कि यार ये MC स्टैन का फैन है, ये डिवाइन का। मैं बोल रहा था। हाँ, सो बिकॉज़ यू आर हैविंग दोस कन्वर्सेशंस, yes, राइट? yes. और हमें पता ही नहीं ऑन ग्राउंड की रियलिटी क्या है कि वहाँ पे भी हाँ, मुझे मतलब काफ़ी ऐसा इंटरेस्ट था उनसे बात करने में, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, क्या करते हैं तुम लोग, मतलब वो लोग को देख के ना वो लोग के आग में सा खाने का वो इम्पोर्टेंस समझ रहा था। हम लोग भी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग वेस्ट करते हैं खाना, तो वो सब तो बहुत गलत है। तो आज मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि हम लोग ये सब नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यू ऑल ऑफ यू वुड फील कि इम्पैक्ट तो है। यस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बहुत। क्या ऑरेंज जूस गैंग में भी कुछ सालों बाद अपने सपोर्टर्स के साथ ये सेवा को बढ़ाएगी आगे? व्हाट वुड बी द प्लान फॉर? आज तो कर लिया, ऐसे नहीं घर जाके बैठ गए। ऑनेस्टली अभी तक हम लोग ने बहुत कुछ कर देना चाहिए था, या लाइक ये फील्ड में जो भी। हाँ करेंगे और डेफिनेटली, और इसके बाद तो काफ़ी अच्छा तो लगा है, बट रियलाइजेशन भी हुआ। सो बेसिकली आई वांट टू लाइक कंटिन्यू इसके आगे। सब लोग कर रहे हैं, बस दिखा नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ, मतलब हम लोग साथ में ही रहते हैं, कोई ना। इसका एक आदत है, मतलब ये गाड़ी चलाते चलाते ना सिग्नल पे रुकता ही है। मुझे पता है वो जो भी लेगा ना वो यूज भी नहीं करेगा, जो भी लेगा। मतलब कुछ भी, उस दिन तो बंदूक कुछ तो लिया था उसने। मेरे घर में वो बड़ा पेन होता है 10 रुपए का, या कलरिंग बुक। वैसे तो सेवा हम बहुत करते हैं, सब करते हैं। बस हम लोगों को दिखा के ऐसा मोटिवेट, हम लोग इसके आगे मोटिवेट भी करेंगे लोगों को। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि ऑरेंज जूस गैंग मोटिवेट करेगा लोग। हाँ, कि तुम लोग भी करो। वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहोगे कि क्यों सेवा करनी चाहिए एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सेवा करके यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई मीन ह्यूमैनिटी सीखने को मिलती है मुझे, तो पहली बात तो ये लगता है। एंड द वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर नौजवान ये है कि जो मुझे मिली थी ये एडवाइस कि हम लोग बोलते हैं कि चलो दुनिया बदलते हैं, वो करने जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले खुद बदलना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी सोचे तो फिर तो ऑटोमेटिकली बदल ही गई। मतलब मुद्दा ये कि चेन स्टार्ट सेट हो, सारा कुछ खुद के घर साथ। से ही होता है। नील सेम एडवाइस होगी या फिर अलग? सेम ही है। इन एडिशन टू दैट मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए अगर अभी मैं देखूँ, जितना ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबने ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए टूवर्ड बीइंग काइंड टूवर्ड्स एवरीथिंग। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू ओपन अप एंड लुक एंड बी अ गुड लिसनर एंड
चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया बदलेगा। पहली बात तो अगर हम लोग काइंड होना शुरू कर दे हर एक चीज़ की तरफ, तो फिर हर एक चीज़ों का रियलाइजेशन भी होगा, और फिर ये सब तो उसके बाद का प्रोसेस है कि मैं सेवा करूं। तब वो पॉइंट तक आने के लिए आपको पहले काइंड होना पड़ेगा, आपका खुद का सेल्फ सब छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। सिद्धांत, एक पॉइंट था जब बच्चों को हम खाना दे रहे थे, यू वर स्टैंडिंग और एक मुस्लिम बच्चा आया था बीच में उठ के, यू नो इन टुडेज डे एंड एज वी सी कि यार कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हिंदू मुस्लिम, यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट वहाँ पे जब हम लंगर बांट रहे थे हर एक था वहाँ पे, हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था। दिल के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम, बिकॉज यू वर द वन हु गेव रोटी टू हिम? मतलब तभी मेरे को ऐसा कुछ काश दिखा ही नहीं ना, मैं ऐसा मुस्लिम देखा यार, वो मुस्लिम आया है, नहीं तो सिख आया है, मराठी आया है, मैं कुछ देखा ही नहीं। सब लोग खाना खा रहे, एक ही थाली में खा रहे, वही दिखा मेरे को। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ लंगर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि यार डिफरेंट धर्मों के लोग एक ही थाली में सेम खाना खा रहे हैं, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, आप सेम चीज़ खा रहे हो। सभी दाल खा रहे थे आज, सब रोटी खा रहे थे, इनफैक्ट हम लोगों ने भी बनाना उसी थाली में से खाया था। सो आई मीन दैट्स द ब्यूटी कि यू नो व्हेन वी केम टुगेदर कि सारे वही खा। शुभम, क्या एडवाइस देना चाहोगे? बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैंने भी देखा है कि अरे मेरे ही पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ। सो बेसिकली वो टर्म हटाना भी ज़रूरी है। मतलब सेवा इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी। ओके, अभी मतलब मेरा और करण का एक वीडियो था, हमने किया था अबाउट द पार्सल, लेफ्ट ओवर पार्सल। सो वो वीडियो भी मुझे नहीं पता कैसे इतना 20 मिलियन चला गया। मैंने करण से भी बात की थी कि ये बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये जो प्लग इन डाला ना यहाँ नहीं, पे, नहीं। 20 मिलियन चला गया, हम फेमस नॉर्मली बोला, मतलब ऐसा ही तो कंटेंट जाना चाहिए ना आगे, मतलब यही तो दिखाना है। कंप्लीटली यही तो दिखाना है आगे। इन शॉर्ट, अगर आप और एक वे है, अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो, उसमें से आप 5 रुपये का भी कर सकते हो, तो वो कुछ इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा वो, बट किन किन लोगों के लिए वो भी एक बट हिंदी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। एग्जैक्टली। हाँ, So, अगर वो 5-5, अब ये सोचो ना, मैं हर महीने 5 रुपए निकाल रहा हूँ, तो सोचो ना साल के एंड तक मैं किसी को कम से कम खाना तो खिला ही लूंगा, इतना पैसा तो कलेक्ट हो ही जाएगा कि मैं खाना खिला दूंगा आराम से। एग्जैक्टली। नींद कैसे आने वाली है ये बताओ आज रात को? बहुत अच्छी यार, ये तो बहुत सेटिस्फैक्टरी काम हो गया आज, प्रोडक्टिव काम नहीं हो गया, बहुत सेटिस्फैक्टरी काम हो गया और बहुत अच्छा लगा आज। नील, ब्रांडेड कंटेंट या फिर सेवा, क्या आपके लिए बेटर है? ज़्यादा बेटर नींद किस में आएगी कि यार आज मैंने ज़्यादा पैसा कमा लिया, या फिर एक सेवा करके मेरे को बेटर नींद आएगी? ऑब्वियसली सेवा करके, बट मैं अगर फ्यूचरिस्टिकली अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं एक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट या आइडिया निकालूँ जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मर्ज हो इंटीग्रेट हो जाए और वो पैसा जो है वो यहाँ पे भी हम शिफ्ट कर सस्टेनेबल होएगा ज़्यादा कि मैं वो एक बार नहीं सेवा करनी, अभी उसको रोलिंग में लाना पड़ेगा। इस ऐसा में कुछ दैट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस, ऐसे कुछ सोचूं तो वो तब मेरा स्किल सेट यूज होगा। बट आई थिंक we've come together। हमने एटलीस्ट बॉम्बे को तो मैसेज दे ही दे दिया कि यार जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, there's a lot of power in it, especially the youth। When we come together we can make a difference। I think ये तो संदेश पहुंचा ही दिया हमने कि यार सेवा करो, because that is the way forward। So on that note we're closing सेवा विद हरतीरथ। अगले एपिसोड में we'll come with another guest और प्यारी सी सेवा करेंगे वापस, और आपका दिल जीतने की कोशिश रहेगी। Until then, keep watching Seya with Hartirath। Today we had the wonderful gang of Orange Juice with us। अगले एपिसोड में एक नया व्यक्ति लेकर आएंगे।